नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, जनरली हम देखते हैं ऑल एग्जामों में ये होता है हमको कि ये देख करके ऐसा लगता है कि वास्तविक में हम क्या कर रहे हैं, बनेगी नहीं बनेगी। तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम इन्हें कैसे संतुलित करते हैं और बिल्कुल देखते ही बन जाएंगी। तो बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास एक फार्मूला है इसमें कि सबसे पहले किसको हल करेंगे अपन, कि जैसे अपने पास दिया हुआ है तो इनको मेंशन करने के लिए पहले देखेंगे हमारे पास धातु धातु को मेंशन करेंगे। ठीक, अब धातु में अपने पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इसके बाद आएगा अधातु। अब अधातु में अपने पास है और उसके बाद आएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फिर हाइड्रोजन। इन चीजों को हम क्या करना है, सबसे पहले क्रम अनुसार संतुलित करना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है अभिकारक और ये उत्पाद। तो हमारे पास अभिकारक और उत्पाद कैसे होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। द्रव संरक्षण के नियम अनुसार और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार भी होता है। ठीक है, कि ना तो द्रव एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो उसका ह्रास नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास LHS और ये होता है हमारे पास RHS। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों चीज क्या होना चाहिए हमारे पास, जितने अणु अभिकारक के उतने अणु कैसे होना चाहिए, उत्पाद के होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास मैग्नीशियम Mg बराबर दिया हुआ है हमारे पास एक, कुछ नहीं है मतलब एक है, और दूसरा दिया है हमारे पास क्या O2, और O2 मतलब अपने पास क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बराबर कितना दिया है 2। ठीक, जो हो गया हमारे पास वन साइड अभिकारक। उत्पाद में हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम बराबर कितना दिया है 1, और ऑक्सीजन बराबर दिया है हमारे पास यहाँ पर अभी कितना है हमारे पास 1 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन भी कितना है 1 है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हमको सबसे पहले हम इसका करते हैं, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है वो हमको कितने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या क्या है हमारे पास बराबर नहीं है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन में क्या कर दें, हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, अब बराबर हो गई। इसमें हम देखते हैं कि मेटल, तो मेटल 1 है, यहाँ भी मेटल 1 है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर संयोजकताएं भी देखते हैं हमारे पास, तो Mg क्या रखता है हमारे पास +2 रखता है और ऑक्सीजन रखता है हमारे पास -2 रखता है। तो दोनों की बैलेंस इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 का गुणा कर सकते हैं इसमें, और इसमें भी हम 2 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा ये आपका Mg2। अब इस तरफ तो क्या है, हम यहाँ पर दोनों का गुणा कर दिए, मैग्नीशियम में भी कर दिया और ऑक्सीजन में भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2MgO। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम कर सकते हैं, मैग्नीशियम में 2 का गुणा करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के एटम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये बराबर 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसमें गुणा किए हैं अपन ने उसी के सामने लिखेंगे हम, तो यहाँ 2Mg कर देंगे, 2MgO2, 2MgO, ये हो गया। तो इधर भी मैग्नीशियम के 2, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया ऑक्सीजन में, तो इस तरफ हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण कैसे हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा समीकरण है हमारे पास आयरन Fe बराबर कितना है 1, सल्फर बराबर कितना है हमारे पास, सल्फर बराबर देख रहे हैं तो हमारे पास 1 दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से सल्फर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सल्फर 1। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास बराबर 2। तो ये अभिकारकों की संख्या हो गई और ये क्या हो गई अभिकारक, और ये हो गया उत्पाद। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारे पास आयरन बराबर कितना है 1, सल्फर बराबर क्या हो जाएगा S बराबर
ठीक, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बराबर कितना है, 2 है। तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि सबसे पहले मिलान करते हैं हम कि मेटल 1 तो ये मेटल 1, ठीक, सल्फर 2 तो ये सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 तो ये ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 तो ये हाइड्रोजन 2। आई होप कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभिकारक और उत्पाद क्या है, में अणुओं की संख्या कैसे है, बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बनने वाला उत्पाद होता है वो निश्चित होता है, हम उसको बदल नहीं सकते। जैसे हम FeS के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराएंगे तो FeSO4 बनेगा और H2S गैस बनेगी। ये हमें देखना होता है कि अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं प्रोडक्ट वही बनता है, केवल उनके अणुओं को हम संतुलित करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला समीकरण भी संतुलित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगला जो है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है Mg, और इसमें हम करा देंगे किसकी क्रिया, सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब H2SO4 इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, जब इसकी क्रिया कराते हैं हम तो हमारे पास मिल जाता है मैग्नीशियम MgSO4 और क्या निकलेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, मतलब क्या निकलेगी, H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ है मैग्नीशियम Mg बराबर कितना है, 1, और इसके बाद सल्फर, तो सल्फर बराबर 1, और क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है, और हाइड्रोजन बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, ये होते हैं हमारे अभिकारक और ये है हमारे पास उत्पाद। अब हम उत्पाद में देखते हैं, जैसे तो मैग्नीशियम Mg बराबर 1, सल्फर बराबर कितना दिया है हमारे पास, 1, और ऑक्सीजन बराबर दिया है हमारे पास कितना, 4, और इसी प्रकार से हमारे पास हाइड्रोजन बराबर कितना दिया है, 2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर देख रहे हैं हम सल्फर, तो सल्फर 1 है, और इधर ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन 1 है, और ये हाइड्रोजन 2, तो ये हाइड्रोजन 2। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, समीकरण संतुलित है। तो ये हमारे पास समीकरण है, संतुलित हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।